दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो परसेंटेज की हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। आज हम एबी रूल के क्वेश्चन पे बात करेंगे और जो भी मैं कहूं परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और मैंने 2 वीडियो में चर्चा की है और दोनों वीडियो में आप उनको देखें। और आज हम जो है वो नए टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं और बेहतरीन बातें, और आप मुझे कुछ बातें बताएं। जैसे आप मुझे ये बताएं, मैं एक बात कहूं कि भैया मुझे आप बताएं कि 90 का 10%, 90 का 10%, यहां पर मतलब है इसका 90, या फिर मैं इसे कह सकता हूं 10% ऑफ 90। तो आप क्या कहेंगे, 90 गुणे 10% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी, 1/10। तो कितना निकल के आ जाएगा, 9। अब मैं आपसे एक बात पूछूं और आपको गौर से समझनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 45% ऑफ 540 या 540 का 45%, 540 का 45%। तो देखिए मैं कुछ तरीके बताने चाह रहा हूं और आप उन तरीकों को ध्यान से समझें। एक तरीका तो यह है, आप क्या करें कि भैया सीधा निकाल दें 540 का 45% और 45 बट्टे क्या कर दें, 100 कर दें। 5 से काट दें 5 45 और 5 दूनी 10, 2 से काट दें आप कितने बार, 2 दूनी 4, 2 7 14, 9 7 63 के 3 हासिल लगेगी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 233। एक तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप जरूर समझें। क्या पूछ रहा है, 540 का 45%, 540 का 45%। अरे ये देख नहीं सकते हम लोग। अगर मैं कहूं कि 50% निकालू आसानी से तो हम निकाल लेंगे। अगर मैं कहूं 540 का 50% निकालू तो आप कहेंगे भैया 540 50% का मतलब क्या होता है, आधा। और 540 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा, 270। अरे मौज जवानी यार, निकालने के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, 45% पूछ रहा है, हम 50% निकाल ले रहे हैं, कितना हो गया 50%, 1/2 270। अरे 5% निकाल लेंगे या नहीं, 50% को 5% बनाने के लिए किससे भाग देंगे, 10 से। तो इसमें भी किससे भाग देना होगा, 10 से। तो कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। 45% चाहिए तो क्या कर दें आप, घटा दें। 10 में से 7 गए, कितने मिले, 3। यहां पर कितना बचा आपका, 6, 6 में से 2 गए 4, कितना मिला, 243। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक बने वहां मैं आपको ये तरीका समझाना चाह रहा हूं कि 540 का 45 पूछा, हम 50 निकाल ले रहे हैं। 50% हमने तुरंत चुटकी में निकाल लिया, आधा। आधा कितना होता है 540 का, 270। 270। अब 5% में जाना है। 50% का अगर 110 कर दूं मैं तो, या 1/10 कर दूं तो आप कहेंगे 5%, तो इसे भी 1/10 करना होगा। तो कितना 70 है। अरे 50 में से 5% घटा दूं तो कितना आ गया, 45%। तो 270 में से 27 घटा दूं, कितना आ गया, 243। कितना आ गया, 243। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और आप मुझे बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं 540 का 55%, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि सीधा डायरेक्ट निकाल ले 540 का 55/100। एक तरीका ये है कि 50% निकालें। 540 का 50% यानी 1/2। 50% की फ्रैक्शन कितनी, 1/2 यानी आधा। कितना हो गया, तो आप कहेंगे 270। कितना हो गया, 270। अरे 5% और जरूरत है तो आप क्या कहेंगे, 50 का कितना, 1/10 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका भी 1/10 कितना हो जाएगा, 27। भाई साहब 55 लाने के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 55% कितना हो जाएगा, 7 और 7 और 2 9, कितना निकल आएगा, 297। कितना निकल आएगा, 200। ऐसे आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 540 का 55%, 50% निकाल ले रहे हैं 270, और 50 का हमें क्या करना है, 50 से 5% पे जाना है, तो 10 का भाग 27। तो 270 में आप क्या जोड़ देंगे, 27। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों पे समझते हैं। अब यहां से मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। क्या है, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं।
मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं और आप समझें, बहुत मस्त बातें और बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं एक बात कहूं आपसे कि 200 का 20% या 20 की जगह आप कर लें यहां पे 40% प्लस 200 का 60%, कितना हो जाएगा 60%। तो आप मुझे बताएं, एक तो तरीका ये है डायरेक्ट निकाल लें 200 गुणे 40% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 2/5 प्लस 200 गुणा 60% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/5। 5 से काटपीट बचाएंगे 5 चौका 20 और 40 दूनी 80। 5 से काटपीट बचाएंगे 5 चौक 20, 4 तिये 12, 120। 120 और 80 क्या बोल रहा है जोड़ा, कितना मिला हमें 200 प्राप्त हुआ। अब मैं कहूं कि इस सवाल को बिना सॉल्व करे कैसे निकालें, तो इस सवाल को अगर बिना सॉल्व किए निकालना है तो आपको एक बात देखनी होगी। क्या बात देखनी होगी, वो बात समझें। कितना लिखा हुआ है 200, यहां से भी कॉमन ले लो तो, अरे हाँ या ना, 200 इसमें भी है 200 इसमें से भी है, तो 200 कॉमन ले लिया, कितना मिला 40% प्लस कितना मिला 60%। कितना बना 40% प्लस 60%। 200 गुणा 40 और 60% क्या हो गया 100%। अरे 200 का 100% कितना रह गया 200 ही क्या आ गया आंसर, कितना आ गया 200 ही क्या आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है ऐसे सवालों में, आपको यह ध्यान देना है, मैं कहूं ये भी नहीं करना, ठीक है। अब मुझे तो आपको तरीका बताना है। ये देखें यहां पर भी 200 है, यहां पर भी 200 है, क्या 40 और 60 मिला के कितना हो रहा है 100% हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया 200 का 100% कितना हो गया 200। कितना हो गया आपके 200। आगे बढ़ूंगे, अगला सवाल आप मुझे बताएं और मैं आपसे पूछा हूं 11.32 का 70% प्लस 11.32 का 30% किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सवाल में क्या देखना है कि यहां पर भी 11.32, यहां पर भी 11.32, इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनना है 100%। 11.32 ही क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 11.32 ही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात या नहीं। तो सॉल्व करने के हर सवाल को जरूरत नहीं है, मगर समझनी है बात को कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आप मुझे बताएं आंसर चुटकी में, ठीक है। मैं लिख रहा हूं आपके 17.67 का मैं लिख रहा हूं भाई साहब 45% प्लस मैं कहूं कि 17.67 का मैं लिख रहा हूं आपके 55%। अगर आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगा देंगे। कुछ नहीं देखना, 17.67 यहां पर है, 17.67 यहां पर है, ठीक है। 45 और 55 मिलके कितना बना 100%, तो 17.67 का 100% कितना रहेगा 17.67, कितना रहेगा 17.67। आगे बढ़ू मैं, अब अगला टाइप समझते हैं। एक बात और हम समझेंगे और ये आपकी कैलकुलेशन में 4 चांद लगाने वाले सवाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इन सवालों को आप नोट करें, जो भी टाइम में बताता जा रहा हूं वो अपने दिमाग में बैठा लें। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं और वो बात बताने चाह रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब 200 का 20%, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप आसानी से निकाल देंगे। 200 का 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 5 और 4। दूसरी बात में इसी को ये लिख दूं कि भाई साहब 20 का 200%, 20 का 200%, 20 का 200%, फिर भी आप कहेंगे 20 का 200% गुणा 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई 2, तो आप कहेंगे कितना आ गया 20 दूनी 40। क्या दोनों सवालों में आप दोनों भाषा समझें। मैंने क्या कहा, मैंने एक लिखा 200 का 20% और एक लिख दिया मैंने 20 का 200%। यहां पर भी आंसर कितना मिल रहा है 40 और यहां पर भी कितना मिल रहा है 40। तो यानी कि मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि मान लीजिएगा कहीं पर यह लिखा हुआ है, यानी कि A का 20%
तो ये बराबर होगा बी के ए परसेंट के बराबर। ये बात आप ध्यान रखें, ए का बी परसेंट बराबर होगा बी के ए परसेंट के। जैसे मैं आपको एक सवाल समझाता हूं, जैसे मैं लिख दूं भाई साहब 40 का 36%, तो अब आप कहेंगे 36% की हमें फ्रैक्शन नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मनी मन में ये कहें कि भैया 40 का 36% को हम ये भी लिख सकते हैं 40% का 36। इन सवालों में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? ए का बी परसेंट बराबर होता है बी के ए परसेंट। तो आप कहेंगे 40% की फ्रैक्शन तो अब आपको पता है भैया कितनी, 2/5 गुणे कितना आ गया 36, तो 36 दूनी कितना आ गया 72/5 और भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 कितना मिला आपको, 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 14.4 कितना आ जाएगा 14.4। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों के? अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लिख दूं आपका कहीं पर, मैं कहीं पर लिख दूं आपका 20 का, मैं कहीं पर लिख दूं आपके 20 का, मैं लिख दूं आपके 27%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 20 का 27% को हम लिख सकते हैं 20% का 27, दोनों बातें कैसी हैं, बराबर। अब आपको पता है 27, 20% की फ्रैक्शन कितनी है 1/5 और 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.4। कितना आंसर आ जाएगा 5.4। कितना आंसर आ जाएगा 5.4। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको एक सवाल और कराता हूं, फिर हम नेक्स्ट टाइप के सवालों पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही मुश्किल से ये चीजें मिलेंगी और मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी मैं सवाल दिया था उसी टाइप का एक सवाल दिया। मैं कहूं भैया आप मुझे बताएं 117 का 63% प्लस 117 का 63%, दूसरी बात आप मुझे बताएं 27 का 117%, 27 का 27 की जगह यहां पर करने 37, 37 का 117% बराबर होगा या बराबर किसके बराबर होगा? तो भाई साहब यहां घबराने की बात नहीं है। क्यों? अब आप कह रहे होंगे कि हाँ परसेंटेज देखेंगे, अलग अलग कंडीशन हो गई। क्या आप मुझे बताएं, मनी मन में ये नहीं समझ पा रहे 117 का 63%, ठीक है भैया, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 117% हमें पता है कि ए का बी परसेंट बराबर होता है बी के ए परसेंट के, तो मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं 37% का 117। क्या लिख सकता हूं 37% का 117। आंसर में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। भाई साहब 117 कितना मिलेगा 117, क्या 63 और 37 को जोड़ने पर 100 बनना है, तो आप कहेंगे 7 और 3 10 हासिल लगी 1, 6 और 7 3 10, 100% बनना है। 117 का 100% कितना होगा भाई साहब 117, कितना होगा केवल और केवल 117। क्लियर है बात? यानी 117 का 63% प्लस 37 का 117%। तो घबराए ना, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 117 का 63% प्लस 37% का 117, कोई भी परिवर्तन सवाल में नहीं होगा। 117 मिल गया, ये 63 और 37 100 मिल रहा है, 117 का 100% कितना होगा 117। ठीक है 117। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट सवाल को यहां पर लिखना चाह रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने सवाल लिख लिया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। ऐसे सवालों को करने से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं और उस बात को आप समझ गए तो ऐसे सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। मैं कहूं आपसे कि भाई साहब बताएं 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। 50-25 से कौन 50 जो है वो 25 से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो ये बताएं 50 जो है वो 25 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे भाई साहब 50 25 से 25 ही तो अधिक है। किससे बात कर रहा है? 25 से। तुलना किसके साथ की जा रही है? 25, तो वो किस में आ जाएगा? बट्टे में, और गुणा 100। तो आप कहेंगे भाई साहब 25 से 25 काटेंगे कितने परसेंट अधिक है? 100%। अब ऐसे सवालों में डाउट बना होगा थोड़ा सा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको 4 बातें बताता हूं, और वो बातें आप ध्यान रखें, ऐसे सवाल चुटकी में उड़ा देंगे। एक मैं कह रहा हूं ए का बी, ए का बी कितने प्रतिशत है? गौर से समझिए। दूसरा मैं कह रहा हूं ए बी का कितने प्रतिशत है? तीसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे ए से बी कितने प्रतिशत कम या अधिक है? ये 4 बातें आपने समझ ली। कभी भी ऐसे सवालों में आप डाउट में नहीं जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ए बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? ये 4 बातें बनी, और ये 4 बातें आप क्या रखेंगे? ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है भाई साहब? एक बार सवाल पढ़े, ए का बी कितने प्रतिशत है? ए का बी, यानी कि तुलना किससे की जा रही है? ए का। तो यहां पर आप देखेंगे जिसके पीछे शब्द के का लिखा हो, की लिखा हो, से लिखा हो, सा लिखा हो, वो किस में जाएगा? बट्टे में। तो का किसके पीछे? तो आप कहेंगे ए के पीछे कौन है? का। क्यों? क्योंकि तुलना किससे की जा रही है? ए से। ए का बी, तो भाई साहब कौन बी कितने प्रतिशत है? गुणा 100। क्यों? ये ध्यान रखना है, जिसके पीछे का शब्द लिखा मिल जाए वो किस में जाएगा? बट्टे। अगली बात क्या रहा है? ए बी का। अब ये पूछ रहा है भाई साहब किसका? बी का। तुलना किससे कर रहे हैं आप? बी से। या फिर आप देखें का शब्द किसके पीछे है? तो आप कहेंगे का शब्द जो है वो बी के पीछे है। तो ए बी का, कौन? ए किसका? बी का। यहां क्या कह रहा था? ए का बी। यहां क्या कह रहे हैं? आपके ए बी का कितने परसेंट है? गुणा 100। अगली बात बताएं, ए से बी कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो भाई साहब कितने प्रतिशत कम होगा? ए माइनस बी, या डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, किससे बात कर रहा है? ए से। जिसके पीछे से शब्द आ गया वो गुणा कितना आ गया? 100। किससे? ए से। तुलना किससे की जा रही है? ए से। अगली बात कह रहा है ए बी से। ए बी से भाई साहब किससे? बी से। तो बट्टे में कौन आ गया? बी। कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो हम कह सकते हैं ए डिफरेंस बी गुणे 100। ये 4 बातें आपने याद रखनी, तो चुटकियों में सवाल उड़ाएंगे। कभी भी आपको विचार नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बट्टे में किसे लाएं, किससे तुलना हो रही है, किससे क्या हो रहा है। सीधा आप देखें, का किसके पीछे मिला? ए के पीछे बट्टे में ए। का किसके पीछे मिला? बी के बट्टे में बी। से किसके पीछे मिला? ए बट्टे में ए। से किसके पीछे मिला? बी। बट्टे में कौन आ गया? बी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या चुटकी में सवाल नहीं उड़ा सकते ये वाला? अब कहेंगे आप भाई साहब कौन? 25 से किसके पीछे है? 25। तो बट्टे में कौन आ गया? 25। अरे 50 25 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 50 25 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे भाई साहब 25 ही तो अधिक है। कितना अधिक है? 25। गुणा कितना आ गया? 100। 25 से 25 काटा, कितना निकल आया? 100%। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, मैं इसे रब कर रहा हूं। ये 4 बातें आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, हमेशा आपके काम में आने वाली हैं। एक सवाल और कराता है, फिर हम इस सवाल पे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहूं 51 का 70 कितने प्रतिशत है? 51 का 70 कितने प्रतिशत है? दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपसे भाई साहब 64 640 का
कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत है। आप कहेंगे का किसके पीछे आया 51, तो डिवाइड में या बट्टे में कौन लेंगे, या डिनोमिनेटर की जगह कौन लेंगे आप 51, किसे लेंगे 51, किसका, यहां कम ज्यादा नहीं पूछा है तो डिफरेंस की कोई जरूरत है क्या, नहीं। यानी कि ये पूछा रहा है कि 51 का 17 कितने प्रतिशत है, यानी 17 51 का कितने प्रतिशत है, गुणा कितने 100, 17 एकम 17, 17 के 51, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होगी 33 सही 1/3%। जिसे ये परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है उसे बहुत दिक्कत आएगी, 5 एक्सरसाइज आपको दिक्कत देंगे। इसीलिए पहली वीडियो को देखें, दूसरी वीडियो को देखें और तीसरी वीडियो से जुड़ जाए। अगली में बात कहूं, अगली वीडियो में क्या कह रहा है, 64 640 का, किसका 640 का, बट्टे में कौन आ गया 640, कौन 64, कितने परसेंट है, गुणा 100, 64 भाई आपके 640 कितना आ गया 10%। अब इस सवाल पे आ जाइए, और इस सवाल का मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूं, 3 तरीके इस सवाल के बताऊंगा। पहला आपका बेसिक होगा, दूसरा आपका ट्रिक होगा और तीसरा महा ट्रिक होगा, ठीक है। 3 तरीके बताऊंगा और देखते ही तीसरे तरीके में तो कागज कलम दवात की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार सवाल पढ़ें भाई साहब, मैं तीनों तरीके बता रहा हूं। ए की आय, किसकी, ए की आय, बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से 25% अधिक है। भाई साहब आय अधिक किनकी है, तो आप कहेंगे ए की आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। परसेंटेज की बात मानेंगे तो हम मान ले रहे हैं कि बी की आय कितनी है 100% है, इसीलिए तो भाई साहब 25% अधिक है, 100 का 25% कितना हो गया 25, तो ए की आय कितनी है 125, ए की आय कितनी है 125, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखें भाई साहब, बी की आय कितनी है 100, ए की आय कितनी है 125, तो 100 125 से कितना कम है, तो आप कहेंगे भाई साहब कितना कम है 25। किससे पूछ रहा है, ए की आय से किसके पीछे, ए की आय, ए की आय कितनी है 125, बट्टे में कितना आ गया 125, गुणे कितना आ गया 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटा कितनी बार 20, कितनी वैल्यू आ गई 20% कम है। कितनी परसेंट है 20% कम। दूसरा तरीका बताता हूं, इस तरीकों को नहीं करना, क्यों, जहां 20 होगा 25 होगा 30 होगा 40 होगा 50 होगा 60 होगा काम करेगा। जहां 12 सही 1/2% होगा, 11 सही 1/9% होगा, 33 सही 1/3% होगा, 14 सही 2/7% होगा, 16 सही 2/3% होगा, वहां पर यह तरीका आपको दिक्कत देगा। नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, आप परसेंटेज को पकड़े, कुछ भी ना करें, किसे पकड़े, परसेंटेज कितनी है 25%, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, कितनी होती है 1/4, 2 व्यक्ति, एक ए है एक कौन है आपका बी, एक कौन है ए और एक कौन है बी। सवाल को पढ़े, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये देखें अधिक किसकी आय है, तो आप कहेंगे भाई साहब ए की आय अधिक है, तो आप कहेंगे 4 से कितनी अधिक होगी, ठीक है, मूल संख्या जो लिखी होगी वो 4 होगी, ओरिजिनल वैल्यू 4 होगी, ऊपर लिखी होगी जो नॉमिनेटर या अंश होगा वो आपका वृद्धि होगी या कमी। तो भाई साहब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं अधिक किसकी आय है, तो आप कहेंगे ए की, तो भाई साहब 4 में 1 अधिक है, कितनी है 5, तो बी की आय कितनी है 4, बी की आय कितनी है 4। अब पूछ रहा है कि भाई साहब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, यानी 4 5 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 5 से कितना कम है 1 कम है। भाई साहब किससे, ए की आय से, ए की आय कितनी है 5, 1/5 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है 20%। इस तरीके को अपना सकते हैं। और भी खतरनाक व्यक्ति बनना चाहते हैं, देखते ही सवाल को उड़ाना चाहते हैं, तो हम अगले तरीके पर बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 तरीके बताए, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए मैं इसे हटा रहा हूं। अब भाई साहब एक बात समझे, क्या समझे कि 25% फ्रैक्शन तो पकड़नी है, 25% की फ्रैक्शन कितनी है 4,
कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो भाई साहब जब 4 से 1 अधिक है तो बी की आय कितनी बन गई? 5। सॉरी, ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट है? 25% अधिक है। तो ए की आय कितनी बन गई? 5। कितनी अधिक है? 25%। भाई साहब ये पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो जब एक बात आप मुझे बताएं, 4 से 1 अधिक है तो ए की क्या होगी? कम। बी की आय जो है, ए की आय 4 से 1 अधिक है तो बी की आय 4 से 5 से 1 क्या होगी? कम। या फिर मैं कहूं और समझे, क्या है? कितनी 25% वृद्धि हुई? तो आपने कहा 1/4। भाई साहब 4 में 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई? 5। क्या पूछ रहा है? कमी। अरे 1 की वृद्धि हुई है तो 1 की क्या करनी होगी? कमी। और 1/5 किसके बराबर होता है? 20%। किसके बराबर होता है? 20%। फिर बताता हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। आपने देखा कि 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। यहां क्या हो रही है? तो आप कहेंगे अधिक है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रही है? इनकम इंक्रीज हो रही है। तो कितनी हो रही है? 4 से 1 बढ़ रही है तो कितनी हो गई? 5। क्या पूछ रहा है? बी की आय कम होगी। ठीक है भाई साहब, जब 1 अधिक है तो 1 क्या होगी? कम। 1/5 किसके बराबर है? 20%। किसके बराबर है? आपके 20%। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसे अपना लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट सवाल को आपके सामने रखता हूं, ठीक है। इसी में मैं चेंज कर रहा हूं तो आप भैया घबराएं ना, ठीक है। ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है। ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है। तो पूछ रहा है भैया, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? दो तरीके बताता हूं, दोनों तरीके लेके चलेंगे हम। भाई साहब परसेंटेज पकड़े, कितनी है? 33.1/3%। अधिक है तो प्लस से डिनोट कर ले, वृद्धि हो रही है प्लस से डिनोट करें, इंक्रीज हो रही है प्लस से डिनोट। 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 1/3। क्या हो जाएगी? 1/3। कितने व्यक्ति हैं? ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है, यानी 3 का 33.1/3% ही क्या लिखा हुआ है? 1। 3 का 33.1/3% ही क्या लिखा हुआ है? 1। अरे आय अधिक किसकी है? ए की आय बी की आय से अधिक है। अधिक या कम पकड़ लिए तो 3 से 1 अधिक है तो ए की आय कितनी है? 4। भाई साहब बी की आय कितनी होगी? 3। क्या पूछ रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आप मुझे बताएं कितने प्रतिशत कम है? बी की आय आप कहेंगे कितनी कम है? 1 कम है। किससे कम है? ए की आय से। ए की आय कितनी है? 4। 1/4 किसके बराबर है? 25%। ये फ्रैक्शन आपको रटी होनी चाहिए। अगला तरीका समझते हैं हम लोग। अगला तरीका क्या है? आप देखेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, ये मत देखेंगे कौन क्या अधिक है, सीधा देखे 33.1/3% किसके बराबर? 1/3। भाई साहब 3 से 1 अधिक है तो कितनी हो गई? होगी 4। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? तो 1 अधिक है तो 1 की क्या होगी? कम। 1/4 किसके बराबर है? 25%। किसके बराबर है? 25%। किसी को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, तो आपको ए की मानने की जरूरत है। ए की क्या है, बी की क्या है, सीधे डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई? अधिक है। 3 से कितनी अधिक है? 1। कितनी हो गई? 4। कितनी कम है? 1 अधिक है तो 1 की क्या होगी? कम। 2 अधिक है तो 2 क्या होगी? कम। 3 अधिक है तो 3 क्या होगी? कम। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है मैं इसे एक बार रब करता हूं। अगला सवाल हमारा यह है कि राम की आयु श्याम की आयु से 14.2/7% कम है, तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसे सवालों में क्या करें भैया? अभी हम करके गए थे, देखें परसेंटेज पकड़े, कुछ और नहीं करना। 14.2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/7। कितनी होती है? 1/7। भाई साहब किसकी बात कर रहा है? एक तो राम की बात कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है? श्याम की। अब ये देखें कम किसकी है? तो राम की आयु या उम्र, एज। श्याम की आयु से 14.2/7% क्या है? कम। भाई साहब 7 से कितना कम है? 1। तो 7 में 1 कम है तो यानी कितनी? 6। कम किसकी है? आपकी राम की। तो राम की आयु कितनी हो गई? 6। भाई साहब तो श्याम की कितनी बची? 7। कितनी बची? 7। क्या पूछ रहा है? तो श्याम की आयु, श्याम की आयु है कितनी? 7।
राम की आयु से, राम की आयु कितनी है, 6 से कितने परसेंट अधिक है। तो भाई साहब श्याम की आयु कितनी है, 7, राम की आयु कितनी है, 6। तो ये देखिए श्याम की आयु अधिक कितनी है, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 अधिक है। किनकी आयु से, राम की आयु से किसके पीछे, राम की आयु। राम की आयु कितनी है, 6। भाई साहब 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। अगली बात में कहूं, दूसरा तरीका समझते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीका है ये आपका। 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी, 1/7। भाई साहब यहां पर कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु से कम है। अरे 7 से 1 कम है तो कितनी रह गई, 6। तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने परसेंट अधिक है, जब 1 कम है तो 1 ही क्या होगी, अधिक। 1/6 किसके बराबर होती है, 16 सही 2/3%। किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। क्लियर है या नहीं, ठीक है। राम की आयु पर एक परसेंटेज पकड़े, इसमें कुछ देखना ही नहीं है कौन अधिक है कौन ज्यादा है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 कितनी बनी, 1/7। भाई साहब कम है, पहले क्या दे रहा था, वृद्धि दे रहा था या इंक्रीज दे रहा था, अब क्या है, डिक्रीज। तो भाई साहब 7 में 1 कम है तो कितनी है, 6। कितने अधिक होगी, भाई साहब 1 कम है तो 1 ही क्या होगी, अधिक। 1/6 की फ्रैक्शन क्या बनी, 16 सही 2/3। चाहे तो इस प्रकार कर सकते हैं, कोई भी आपका यहाँ पर डाउट नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल के टाइप पर आगे बढ़ता हूं और हम यहाँ पर अगली बात समझेंगे। मैं इसे रफ कर, देखिए अगले सवाल समझते हैं हम लोग। मैं कहूं, मैं पहले आपको समझा देता हूं। एक वस्तु मान लीजिए क्या है, ए। एक वस्तु क्या है, ए। मैं कहूं कि ए की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। ए की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। तो भाई साहब आप कहेंगे कि हमें कीमत ही नहीं पता है तो 20% की वृद्धि कैसे कर ले। तो आप कहेंगे कि हमने कीमत मान ली कितनी, ए की मान ली कितनी कीमत, 100। भाई साहब 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई, 120। अब मैं कहूं कि अब 20% की वृद्धि कर दी, ए एक वस्तु है जिसकी कीमत में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। अब मैं आपसे ये कहूं 20% की वृद्धि कर दी, अब नई कीमत क्या हो गई, 120। अब मैं कहूं कि इसकी कीमत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए, या पुरानी कीमत लाने के लिए, या यथावत कीमत लाने के लिए, या आपकी पूर्ववत कीमत लाने के लिए इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो भाई साहब आप कहेंगे कि 20% की वृद्धि की तो 100 से हमने कितनी पहुंचा दी, 120। तो अब कह रहा है कि 120 से फिर पे 100 पे लेकर आइए। तो आप कहेंगे भाई साहब कितनी कमी करनी होगी, तो आप कहेंगे 20। लेकिन भाई साहब एक बात आप मुझे बताएं, अब कमी कर कहां से रहे हैं, 120 से। तो 20/120 कितना, 20 एकम 20, 20 छक्के 112 कितना आया, 1/6 बराबर होता है आपके 16 सही 2/3%। किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3%। या दूसरी बात कह सकते हैं आप लोग, दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपसे। देखिए सारे तरीके मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में या एक वस्तु के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 20%। फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, 20% की फ्रैक्शन कितनी आई, 1/5। भाई साहब यानी कि कीमत थी कितनी, 5। 5 से बढ़ाकर 5 में कितनी बढ़ा दी, 1। नई कीमत कितनी बना दी, 6। 5 से कीमत कितनी कर दी, 6। 5 से कीमत कितनी थी, 5। 5 से बढ़ा के कितनी कर दी, 6। अब मैं कहूं कमी बताइए, तो भाई साहब आप कहेंगे 6 से किस पे ले जाना है, 5। तो भाई साहब कितनी कमी करनी होगी, 6 से 5 पर ले जाने के लिए 1 की कमी किसमें, 6 में। 1/6 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%।
चाहे तो एक तरीका और अपना सकते हैं, डायरेक्ट आप इस सवाल को कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा एक बात आप मुझे बताएं, ए की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 20% की वृद्धि की गई, और 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। भाई साहब ये वृद्धि हुई है 5 में, 1 की वृद्धि कर दी तो वृद्धि कीमत कितनी हो गई? 6। अब कह रहा है कमी करें, तो 1 की वृद्धि की है तो 1 की क्या करनी होगी? कमी। 1 की वृद्धि की है तो 1 की क्या करनी होगी? कमी। 1/6 किसके बराबर है? 16 सही 2/3। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मानने की जरूरत नहीं। फिर समझाता हूं, इसे ही समझना। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो आप कहेंगे भाई साहब 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5, तो 5 में ही तो वृद्धि की गई होगी, तो नई कीमत कितनी गई होगी? 6। अरे 1 की वृद्धि की गई है, अब कह रहा है पुरानी कीमत लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करें? तो भाई साहब 5 में 1 की वृद्धि की थी, तो 1 की क्या करते हैं? वो कमी। तो 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3%। किसके बराबर होता है? 16 सही 2/3%। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, आप लोग मुझे आंसर बताएं। मैं एक सवाल लिखता हूं, चीनी की कीमत में, एग्जाम के आए हुए सवाल है सारे जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, इसकी खपत में, इसकी खपत कंजप्शन, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा ना बदले, खर्चा ना बदले। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, इसकी कीमत में इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा ना बदले। जैसे मैं कहूं भैया चीनी मान लीजिएगा कि 100 रुपए किलो है, अब क्या हुआ कि चीनी हो गई 120 रुपए किलो, तो चीनी की कीमत तो बढ़ गई। अब क्या किया जाए कि खाने में कम कर दिया जाए। अभी मैं कहूं परिवार खा रहा था 1 किलो, अब खाए 900 ग्राम, ताकि क्या हो कि उसकी कीमत पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस प्रकार चाह रहा है आपके। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, समझना है। एक बात आप मुझे बताएं, चीनी की कीमत या कॉस्ट या प्राइस कितना है? तो आप कहेंगे भाई साहब 25%, और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। भाई साहब कीमत, कॉस्ट चीनी की, तो आप कहेंगे है कितनी? अभी 4। इसमें वृद्धि हुई तो न्यू कॉस्ट कितनी हो गई? न्यू कॉस्ट, नई कीमत 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। अब एक व्यक्ति कह रहा है, या मतलब कहा जा रहा है कि भैया जब चीनी की कीमत बढ़ गई तो इसकी खपत में कमी की जाए। तो खपत कुछ और नहीं, 5 में कितने की कमी करेंगे? भाई साहब 4 हो जाए, तो आप कहेंगे 1 की कमी कर दो भैया। अब किसमें कमी कर रहे हो? 5 में, तो बट्टे में कितना आ गया? 5। तो 1/5 किसके बराबर होता है? आपके 20%। फिर समझिए, यहां पर वृद्धि की तो 4 में 1 की वृद्धि की, कीमत कितनी हो गई? पहले कीमत थी 4, अब नई कीमत कितनी हो गई? 5। अब कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। अरे तो 5 में कितनी कमी करें? 4 हो जाए, तो आप कहेंगे भाई साहब कितनी कमी करें? 1। अब कमी किससे कर रहे हो आप? 5 से, तो -1/5 की फ्रैक्शन को होती है 20%। क्या होती है? 20%। एक और तरीका बताता हूं, बिना सॉल्व किए, बिना कुछ माने हुए आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पकड़े, क्या पकड़े? 25% क्या हो रही है? वृद्धि। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। यहां पर क्या हो रही है? वृद्धि।
भाई साहब 4 में क्या हो रही है, एक वृद्धि, तो कीमत कितनी हो गई 5। कीमत एक बढ़ी तो खपत कम करवा रहा है, तो एक कीमत बढ़ी है तो खपत भी कितनी कम कर दो, 1। तो 1/5 किसके बराबर होता है, 20%। किसके बराबर होता है, 20%। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी मानने की आपको जरूरत या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ता हूं आगे। आप मुझे एक सवाल और बताओ। मैं कहूं कि चीनी की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि की गई, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्चा ना बदले। इसे मैं हटाता हूं बस। क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में फ्रैक्शन उठानी है, कितनी फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे 33.1/3%। 33.1/3% इंक्रीज कर रहा है, तो आप किससे डिनोट कर लेंगे, प्लस। 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3। कॉस्ट चीनी की कितनी थी, तो आप कहेंगे 3। भाई साहब वृद्धि हुई है तो नई कॉस्ट क्या हो जाएगी, न्यू कॉस्ट। न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 में 1 की वृद्धि हो गई तो 4। अब कह रहा है खपत में कितनी, कंजप्शन में कितनी कमी करें, तो आप कहेंगे भाई साहब 4 से 3 करने के लिए 4 हो गई, 4 से 3 करना है तो कितनी कमी कर दे, 4 में 1 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, 3। अरे 4 में 1 घटा रहे हो, कमी कर कहां से रहे हो, 4 से, तो 1/4 किसके बराबर होता है, 25%। किसके बराबर होता है, 25%। तो खपत में कितने % कमी करनी होगी, 25%। दूसरी बात मैं बताता हूं, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है आपकी कि 33.1/3% क्या हो रही है, इंक्रीज। तो भाई साहब 33.1/3% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/3। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, 3 में 1 की वृद्धि हो गई, कितनी, 4 हो गई। अब खपत कम करनी है तो कीमत 1 बढ़ी है, तो खपत भी क्या करनी होगी, 1 कम। खपत भी क्या कर दी, 1 कम। कितनी बढ़ रही है, कीमत 1 ही तो बढ़ रही है, तो खपत भी 1 कम। 1/4 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 25%। किसके बराबर होता है, 25%। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पर और चर्चा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसे यहां पर रख करता हूं। अगला सवाल है आपके सामने के रसोई घर के सामान में 16.2/3% की कमी आई तो खपत को कितना बढ़ा देना चाहिए या बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि व्यय समान रहे। यानी कि पहले जो खर्चा हो रहा था, ठीक है, उतना ही खर्चा कब हो, जब आपकी जो है कीमत सामान की कम हो। तो कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज पकड़नी है भैया, कितनी, 16.2/3% की क्या आई है, कमी। 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। अरे रसोई का जो खर्चा था या जो सामान था उस पर खर्च कितना हो रहा था, या उस पर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 6। ये इसे हम लोग बोल सकते हैं खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। और खर्चे में या सामान की कीमत में कमी आई तो 6 में 1 की कमी हो गई, तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका 6 में से 1 की कम, 5 है। अब कह रहे हैं तो खपत को कितने % बढ़ा देना चाहिए, तो 5 को कितना बढ़ा दे कि 6 हो जाए, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, 6। किससे बढ़ा रहे हो, 5 से ही तो बढ़ा रहे हो, तो 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। कितनी आ गई, 20%। या मैं कहूं दूसरा तरीका अपना सकते हैं, क्या दूसरा तरीका है, 16.2/3%। 16.2/3% की कमी आई तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/6। फ्रैक्शन क्या हुई, 1/6। भाई साहब 6 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, खर्चा 5। कितना बढ़ा दिया जाना चाहिए, जब 1 कम हुआ है, खर्चा 1 कम हुआ है, तो खपत को क्या कर दे, 1 बढ़ा दे। 1/5 किसके बराबर है, 20%। 1/5 किसके बराबर है, 20%। तो ये हमारे सवाल थे।
आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे। नए वीडियो में हम आपके क्षेत्रफल और आपके या फिर एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी उन सवाल के टाइपों को करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।